ना हम तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वेदर द एक्ट ऑफ कंडक्टिंग जॉइंट ऑडिटर ट्रेनिंग सेशन ऑन जीएसटी बाई सीए लव sharing the fees collected lead to professional misconduct as per चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। आंसर इसका देख लीजिए। एज पर रिसेंट डिसीजन ऑन एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड इट इज़ परमिसिबल ऑफ फॉर 2 or more चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस टू हैव जॉइंट ऑडिट ट्रेनिंग सेशन कलेक्टिवली फॉर दियर क्लाइंट ऑन जीएसटी एंड शेयर द फीस कलेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट दियर ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो डी नंबर का सही है। नो, एज पर द रिसेंट डिसीजन एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड इट इज़ परमिसिबल फॉर 2 or more practice collectively to have joint audit training session for their client on GST and share the fees collected from the client thereof। तो ये जो है कोई भी मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। जबकि यहाँ पर लिखा है यस लव एंड कज विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मेंटेनेंस, ये तो नहीं होगा। यस इन केस ऑफ सॉलिसिटेशन क्लाइंट वेयर बाई सी इन्फ्लुएंस विद द क्लाइंट्स कोर्स एंड वाइस वर्सा, हेंस conduct of joint training session will lead to being guilty of professional misconduct as per the clause 6 of part 1 of schedule 1 अब चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये गलत है। हम आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 दूसरा, विद रिगार्ड टू BRSR रिपोर्टिंग ऑन डेटा ऑफ टोटल एमिशन फ्यूचर एनर्जी कंजम्पशन प्लान्स फॉर कंपनी, हाउ वुड यू ट्रीट देम। आंसर इसका है प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर एसेंशियल इंडिकेटर मैंडेटरी डिस्क्लोजर इंक्लूड डेटा एनर्जी एंड एमिशन लीडिंग इंडिकेटर ऑप्शनल। यहाँ पर देखिए क्या है, डिटेल ऑफ एमिशन फॉर्म पार्ट ऑफ एसेंशियल इंडिकेटर नीड टू मैंडेटरी डिस्क्लोज, जो कि मैंडेटरी यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्लोजर, और प्लान फॉर फ्यूचर एनर्जी कंजम्पशन इज ओनली लीडरशिप इंडिकेटर एंड इट इज़ कंसिडर एज ऑप्शनल डिस्क्लोजर। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला सही होगा और इसमें गलत दे रखा, बोथ द डिटेल ऑफ एमिशन एंड फ्यूचर एनर्जी कंजम्पशन प्लान पार्ट ऑफ एसेंशियल इंडिकेटर एंड नीड टू बी मैंडेटरी केवल जो है इसमें जो है ऐसे ये है आपका परफॉर्मेंस एसेंशियल इंडिकेटर में आएगा आपका परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर इंक्लूड एनर्जी एंड एमिशन, और लीडिंग इंडिकेटर में ऑप्शनल होगा एंड एडिशनल डेटा ऑन एनर्जी कंजम्पशन। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा। सेकंड में आ जाए थर्ड क्वेश्चन नंबर, द फ्यूचरिस्टिक प्लान विच कंपनी हैज़ एनर्जी कंजम्पशन कैन कैटेगराइज अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। इसमें आंसर होगा प्रिंसिपल 6 प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर दूसरे का देख लीजिए, वन ऑफ द कोर एलिमेंट एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल 6 प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन इन्वायरमेंट इट इज एंटिटी हैव टू मेजर दियर परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वेस्ट जनरेशन, एनर्जी यूज़, लैंड यूज़। ये जो है आपका कोर जो है एलिमेंट है ऑफ प्रिंसिपल 6 का। तो यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन कैन बी कैटेगराइज अंडर द नेशनल गाइडलाइन ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। तो प्रिंसिपल 6 जो है वो प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन है, ना कि एथिकल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये नहीं होगा। रिस्पेक्ट फॉर शेयर होल्डर इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, ये तीनों गलत है। अब आ जाते हैं यहाँ पर आपका जो है by accepting the offer to become member of board of management of KYC cooperative bank, do you think CA
लव वुड बी हेल्ड गिल्टी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो इसका जो आंसर है वो सी होगा। इट इज़ परमिसिबल फॉर CA टू प्रैक्टिस टू बिकम मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, हेंस लव वुड बी नॉट हेल्ड गिल्टी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ ही एक्सेप्ट द ऑफर। तो ये आपका फोर्थ है। यहाँ पर एज पर देखिए, एज पर रिसेंट डिसीजन ऑफ एथिकल बोर्ड परमिसिबल फॉर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट टू होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस टू बिकम अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो इट इज़ परमिसिबल, इसमें किसी तरह का मिसकंडक्ट नहीं होगा। अब आ जाते हैं 5वें नंबर पे। क्या है 5वां क्वेश्चन? In the given case, it is mentioned that Kush is practicing and CA is agreed to engage in the equity research advisor. Do you think that CA would be held guilty of professional misconduct as per the provision of the Chartered Accountant Act 1949? तो इसका है no. As per practice may be equity research but cannot publish retail report as it was amount to other professional business or occupation. Thus, if CA Kush doesn't publish any report, he will not be held guilty of professional misconduct. यहाँ पर देखिए, a recent decision of ethical board, chartered accountant in the practice may be equity research advisor but cannot publish retail जो है रिपोर्ट पब्लिक नहीं करेगा, पब्लिक एज इट वुड अमाउंट टू अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन। तो ये दो बिजनेस हो जाएगा, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का और एक जो इक्विटी रिसर्च का, तो दोनों हो जाएगा आपका, तब फिर मिसकंडक्ट में आ जाएगा। अगर आप रिपोर्ट पब्लिक नहीं करते हैं रिटेल रिपोर्ट, तो उस केस में आप मिसकंडक्ट में नहीं आएंगे। क्वेश्चन आ जाते हैं, चौथा वाला क्वेश्चन यहाँ पे तक हो गया। अब 5वें पे आ जाते हैं। चौथा आपका ये कौन सा है, 1 सेकेंड। तो चलिए, अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 4th नंबर का है क्वेश्चन। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू नॉन कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सॉकर लिमिटेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डेल्को लिमिटेड, हाउ शुड ऑडिटर डील विद द सेम इन द ऑडिट रिपोर्ट? तो आंसर क्या है? एज पर 705, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन व्हेन ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड sufficient and appropriate audit evidence conclude that misstatement individually or aggregate are both material and pervasive. जब मटेरियल परवेसिव होगा तब आप जो है एडवर्स या क्वालिफाई रिपोर्ट देंगे। शैल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन हैविंग ऑब्टेन, अगर आपके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है, तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है जो कि क्या नाम है, मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, तो उस केस में आप जो है बोथ इशू करेंगे, मटेरियल एंड परवेसिव, तो वो इंक्लूड करेगा इंडिविजुअल। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन, तो क्या है, ऑडिटर शुड गिव एडवर्स ओपिनियन इफ इम्पैक्ट इज मटेरियल एंड परवेसिव इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। और दूसरा गलत क्या, देखिए, ऑडिटर शुड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये गलत है। ऑडिटर शुड मेंशन दिस फैक्ट टू एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, परवेसिव इन द ऑडिट रिपोर्ट, गलत है। ऑडिटर शुड मेंशन दिस फैक्ट अदर मैटर पैराग्राफ परवेसिव इन हिज रिपोर्ट, ये भी गलत है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग फिगर 22-23 इन करेंट ईयर फाइनेंशियल, व्हाट आर द ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेम? आंसर होगा, द ऑडिटर्स ओपिनियन शैल नॉट रेफर टू कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एक्सेप्ट इफ प्रोविजन प्रीवियस पीरियड ऑडिट रिपोर्ट इज अदर देन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। द ऑडिटर हैज सफिशिएंट एविडेंस दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड विच वॉज नॉट एड्रेस अर्लियर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। एज पर 701/710 क्या कह रहा है, ऑडिटर ओपिनियन शैल नॉट रेफर टू द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एक्सेप्ट इफ प्रीवियस पीरियड ऑडिट रिपोर्ट इज अदर देन
अनक्वालिफाइड ओपिनियन और ऑडिटर हैज़ सफिशिएंट एविडेंस दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है इन प्रायर पीरियड विच वॉज नॉट एड्रेस्ड अर्लियर। इसका मतलब ये है कि करंट पीरियड में प्रीवियस ईयर की जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो एग्जिस्ट करती है। तो उस केस में जो है आपको क्या बोलते हैं, एड्रेस जो है यहाँ पर क्या है, what are the auditor reporting responsibility for the same पूछ रहा है। तो auditor's opinion shall not refer corresponding figure except if previous period audit report is other than unqualified report or auditor has sufficient evidence that material statement exists which was not addressed earlier। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला ये तो सही है, गलत वाला देखते हैं। और गलत वाला क्या है, ऑडिटर हैज़ नो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल ईयर अदर देन द करंट ईयर फॉर विच दे हैव अपॉइंटेड। इससे नहीं मतलब अगर वो करंट ईयर में आ रही है उसका तो वो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऑडिटर दूसरा गलत देख लेते हैं, ऑडिटर ओपिनियन शुड रेफर टू ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड। तो चलिए अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ऑडिटेड। तो इसका है बोथ में क्या क्या है, ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट सच मैटर अदर मैटर। पैराग्राफ में ऑडिटर नीड टू रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट रिटर्न ओपनिंग बैलेंस सो दैट नॉट कंटेन मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ये से गलत वाला हम देख लेते हैं, ऑडिटर नीड, यहाँ पर देखिए ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट सच मैटर इन की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, इसमें नहीं जाएगा, ये जाएगा अदर मैटर पैराग्राफ में और सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस होगा तो नॉट कंटेन एनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होगा बी और सी, ये दोनों भी होंगे। आंसर देख लेते हैं ये, as was also the prior period not audited, auditor shall state the other matter paragraph that comparative financial statement unaudited. Such statement does not, however, relieve the auditor of the requirement to obtain sufficient appropriate audit evidence that the opening balance do not contain misstatement and materiality affect the current financial period। चौथा का देख लेते हैं, चौथा है क्वेश्चन, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ डेल्को लिमिटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो उसमें से करेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें करेक्ट है ऑडिटर रिपोर्ट should describe the management responsibility in section with the heading responsibility of management for financial statement। यहाँ पर देखिए चौथे का जो है the basic element of auditor include responsibility। ऑडिटर रिपोर्ट में बेसिक एलिमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकॉर्डिंगली ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड सेक्शन विद हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट for financial statement। Auditor's report shall use term that appropriate in context of the legal framework applicable to the entity। तो जो भी appropriate legal होगा, appropriate होगा in context of legal framework उसको लिया जाएगा। appropriate जो होगा, appropriate होगा context of legal framework applicable to the entity। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं यहाँ पर पाँचवें पे। पाँचवा क्या है, इफ़ डेल्को लिमिटेड डिसाइड टू गिव क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन इन current financial year with respect to non-consolidation of financial or Soccer Limited, which of the following is true with regard to use of emphasis on matter paragraph for some other matter। तो इसका आंसर क्या है, emphasis on matter paragraph on matter can be added is auditor's opinion is neither qualified nor adverse in response to the particular matter
मैटर इज़ फंडामेंटल टू द यूज़र अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा क्या कह रहा है। 706 कह रहा है कि एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऑन अ मैटर कैन बी एडेड इफ़ ऑडिटर ओपिनियन इज़ नाइदर क्वालिफाइड और नॉर एडवर्स। अगर क्वालिफाई नहीं है और एडवर्स नहीं है तो इसमें ऑडिटर जो एम्फसिस ऑफ मैटर कैन बी एडेड हो सकता है इन रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर मैटर एंड द मैटर इज़ फंडामेंटल टू द यूज़र अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समझने का फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए है तो वो एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो आंसर होगा वो एम्फसिस ऑफ मैटर का। दूसरा में इससे गलत क्या कह रहे हैं, ऑडिटर कैन नॉट ऐड एम्फसिस ऑफ मैटर, ये गलत है। क्या बोल रहा है, एम्फसिस ऑफ मैटर ऑन एनी मैटर कैन बी एडेड रिपोर्ट इवन इफ़ द रिपोर्ट इज़ क्वालिफाइड, नहीं, जब क्वालिफाइड ना हो और एडवर्स ना हो तब। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। ये जो क्वेश्चन 5वां है उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। मिस्टी एसोसिएट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वर ऑलरेडी अपॉइंटेड फॉर स्टॉक ऑडिट बाय ऑडिट कमिटी for 10 branches. So whether Misty and Associate Chartered Accountant are authorized to accept appointment of stat auditor for same branch, select correct option from the following। ठीक है, इसका आंसर है Misty and Associate Chartered Accountant cannot accept appointment as the audit firm should not undertake stat audit assignment while they are associated with internal assignment in the bank during the same year। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है कैन नॉट अपॉइंट इंटरनल असाइनमेंट फॉर द सेम ईयर। अगर जो है ये एसोसिएटेड है जो इंटरनल असाइनमेंट से, अगर ये 10 ब्रांचेस में स्टॉक ऑडिट कर रहे हैं तो उस केस में जो है ये इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकते, स्टैट ऑडिटर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। Whether bank management is authorized to appoint and fix remuneration of state auditor without consulting audit committee of board of director or member of AGM in AGM, select correct option from the following। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट है बैंक मैनेजमेंट कैन नॉट अपॉइंट और फिक्स, अपॉइंट भी नहीं कर सकते, फिक्स भी नहीं कर सकते रेम्यूनरेशन ऑफ स्टेट ऑडिटर अनलेस सेम इज पास्ड बाय रेजोल्यूशन इन एजीएम ऑफ द बैंक। जब तक बैंक के एजीएम में ये पास ना हो जाए तब तक जो है ये अपॉइंट नहीं कर सकते। अनलेस लिखा है, अनलेस द सेम इज पास्ड बाय द रेजोल्यूशन इन एजीएम। यहाँ पर गलत देख लेते हैं क्या आंसर है। मिस्टी एसोसिएट वर ऑलरेडी अपॉइंटेड फॉर स्टॉक ऑडिट बाय द ऑडिट कमेटी, देयरफॉर ओनली ऑडिट कमेटी वाज ऑथराइज्ड, गलत है, टू फिक्स द रेम्यूनरेशन। ना ये आ जाता है बैंक मैनेजमेंट कैन अपॉइंट एंड फिक्स रेम्यूनरेशन ऑफ स्टेट ऑडिटर ओनली कंसल्टेशन विद द ऑडिट कमेटी ऑफ, नहीं, एजीएम में आपको पास करना होगा अनलेस रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास इन एजीएम। चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। You have asked by senior to verify high value cash deposit at Kerala branch. What parameter document will you verify as concurrent auditor of branch? Select the correct option from following। आंसर है verify KYC document of the account in which cash is deposited, verify reason for high value cash transaction deposit like nature of business transaction, verify discrepancy found in cash customers if any, and ensure that record of currency chest मतलब फंड रेमिटेंस आर मेंटेन प्रॉपरली। तो ये आपका सही है। गलत आंसर देख लेते हैं आपका अ कंकरेंट ऑडिटर नीड टू वेरीफाई रीजन फॉर रेगुलर कैश डिपॉजिट इन अकाउंट एंड
नेचर ऑफ डिस्क्रिपेंसी इफ़ एनी फाउंड इन कैश डिपॉजिट बाय द कस्टमर, नहीं यहाँ पर पूरा देना होगा। वेरीफाई रीज़न ऑफ हाई वैल्यू कैश, नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, चेस्ट रेमिटेंस आर मेंटेन प्रॉपरली, है कि नहीं। अब यहाँ पर आ जाइए, हाउ द discrepancy not preserving the intimation of cash remittance of current chest by Kerala branch of bank should be dealt with by the concurrent auditor in his audit report. One second. ठीक है, select the current option from the following. Auditor should discuss the importance of preserving hard soft copy of email sent for cash remittance and branch manager and check its compliance in next audit period. तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑडिट पीरियड में इसका कंप्लायंस देखना पड़ेगा, आपको सॉफ्ट कॉपी देखना पड़ेगा। शुड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी कैश रेमिटेंस। गलत देख लेते हैं, एज ए माइनर इरेगुलरिटी द ऑडिटर कैन इग्नोर द सेम, नो, यहाँ पर आपको नहीं। डिस्क्रिपेंसी नॉट प्रिजर्विंग इंटीमेशन ऑफ कैश रेमिटेंस करेंसी चेस्ट शुड डील विद द कॉन्करेंट ऑर्डर इन दिस, सिलेक्ट द करेक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ, पाँचवा हो गया ख़त्म आपका। छठे पे आ जाते हैं, छठा आपका यहाँ से है, यहाँ पर है, इन द गिवन केस साइबर अटैक encountered by the company is known as spoofing. स्पूफिंग के बारे में क्या बोल रखा है, स्पूफिंग when something pretend to do something else in attempt to gain confidence, get access of system, steal data, steal money, spread malware. Spoofing attack come in the many form including facial spoofing. तो ये सारी चीज़ें स्पूफिंग में आती है। तो यहाँ डिनाइल ऑफ सर्विस नहीं आएगा, मालवेयर नहीं आएगा, आइडेंटिटी बेस्ड अटैक भी नहीं आएगा, ये तीनों गलत है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। इंगेजमेंट पार्टनर इज कंफ्यूज एज टू वेदर ऑडिट रिपोर्ट वुड बी इम्पैक्टेड बाय द साइबर अटैक इंस्टेंस, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। रिपोर्ट एज ए की ऑडिट मैटर सिंस द साइबर इंसिडेंट वॉज मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करेंट पीरियड। यहाँ पर आंसर देख लेते हैं दूसरे का। की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर दैट इन ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट वर मोस्ट सिग्निफिकेंट, ऑडिटर के जजमेंट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट हो इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंट पीरियड। की ऑडिट मैटर आर सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर कम्युनिकेटेड विद दोज चार्ज विद द गवर्नेंस। TCWG के साथ जो है, TCWG के साथ की ऑडिट मैटर जो है, की ऑडिट मैटर आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर कम्युनिकेटेड टू TCWG। वो जो की ऑडिट मैटर होता है वो सिलेक्ट किया जाता है जो TCWG को कम्युनिकेट करने के बाद सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि ऑडिट मैटर आर साइबर अटैक इंस्टेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, पूछ आपसे रहा है साइबर अटैक व्हाट आर द अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। यहाँ पर गलत देख लेते हैं, क्या, नो इम्प्लीकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सिंस द फाइनेंशियल लॉस हैव ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड, no. Qualify the audit report as the amount of loss is due to hyperbolically incremental and does not emanate from its operating, ये भी गलत है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड पर। A company want to prepare integrated report as contained in International Integrated Reporting Council and endorsed by SEBI. Company secretary is one of the view that integrated report is mandatory for listed entity
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इसमें से सही बताना आपको 4 में से। तो यहाँ पर जो आंसर है, द व्यू ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज़ इनकरेक्ट एज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज़ वॉलंटरी फॉर टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज़। यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का आंसर क्या है। सर्कुलर प्रोवाइड से भी सर्कुलर प्रोवाइड कर रहा है, द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में बी अडॉप्टेड ऑन वॉलंटरी बेसिस फॉर फ्रॉम 17 से 18 बाई टॉप 500 कंपनीज। यहाँ पर जो है यहाँ पर लिया जाएगा। अब यहाँ गलत देख लेते हैं, द व्यू ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज इनकरेक्ट सिंस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज वॉलंटरी फॉर 1000 दे रखा है, 500 के लिए। अब आ देते हैं आपका चौथे क्वेश्चन पे। तो चलिए, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग comprise 6 category of capital. Company observe that it has capitalized intangible asset, patent and rooftop solar equipment in balance sheet. In the integrated report, patent and solar equipment should be disclosed separately as, तो कैसे सेपरेट करना चाहिए इसको दिखाना चाहिए इंटेलेक्चुअल कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल के रूप में। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या है, नेचुरल कैपिटल क्या है, इसको देख लेते हैं। आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज बेस्ड ऑन इंटेंजिबल एज नेचुरल कैपिटल, ऑल रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल इन्वायरमेंटल रिसोर्स एंड प्रोसेसेस दैट प्रोवाइड गुड्स और सर्विस दैट सपोर्ट द पास्ट करेंट और फ्यूचर। दिस तो ये जो है आपको क्या करना है, इंटेलेक्चुअल में आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल में आ जाएगा पेटेंट। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए सोलार के बारे में क्या कह रहा है। टॉप सोलार इक्विपमेंट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल बट नोट ऑप्शन टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल एंड मैन्युफैक्चर कैपिटल इन रियल लाइफ। some companies report in manufactured capital where some report it is natural capital. In my opinion, first time installed rooftop solar equipment should be adopted under manufactured capital and then afterward used as reported under natural capital. But you please go by the ICICI आंसर। आपको ICICI के हिसाब से लेकर इसको नेचुरल कैपिटल करना होगा। क्या है ये, पेटेंट है आपका, पेटेंट को हम पेटेंट है उसको इंटेलेक्चुअल में डाल देंगे और सोलर जो है उसको हम नेचुरल में डाल देंगे। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 5वें पे, कैन ऑडिटर एक्सेप्ट सिस्टम ऑडिट एज ऑफर्ड बाय द टॉम टेक लिमिटेड। यहाँ पर क्या, स्टैट्यूटरी, यस स्टैट्यूटरी कैन एक्सेप्ट असाइनमेंट ऑफ सिस्टम ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो सिस्टम ऑडिट को भी असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी स्क्रूटनी और रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कोई भी फाइनेंशियल डेटा और क्या नाम है, फाइनेंशियल डेटा इंफॉर्मेशन की स्क्रूटनी और रिव्यू न किया हो, कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें न हो। इसका जो फाइनेंशियल डेटा में और इंफॉर्मेशन में कोई स्क्रूटनी न किया हो, स्क्रूटनी नहीं किया हो और जो है क्या बोलते हैं रिव्यू न किया हो, तब वो कर सकता है। गलत आंसर एक देख लेते हैं क्या है, यस मैंडेटरी ऑडिटर कैन एक्सेप्ट द असाइनमेंट सिस्टम प्रोवाइडेड इट इन्वॉल्व कर दिया जबकि डज नॉट इन्वॉल्व है। ठीक है, यस स्टैट्यूटरी कैन एक्सेप्ट असाइनमेंट सिस्टम प्रोवाइडेड फ्री ऑफ सिस्टम ऑडिट इज नॉट मोर देन ऑडिट फीस। ये भी गलत है। आंसर क्या है गलत, एक और देख लेते हैं। नो स्टैट्यूटरी कैन नॉट एक्सेप्ट असाइनमेंट सिस्टम सिंस द इट डिड नॉट इन्वॉल्व एनी स्क्रूटनी और फाइनेंशियल। नहीं आपको ये वाला लेना है। आ जाते हैं 7वें पे। 7वें में जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।
From based of the above fact detail, what are the correct amount of interest which bank should account in financial statement? यहाँ पर देखिए छठवां एक सातवां, ये सातवें का है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट विच शुड बी अकाउंटेड इन फाइनेंशियल, रीजन क्या? एज पर आरबीआई सर्कुलर इनकम रिकॉग्निशन केस of NPA account, the interest shall not account unless received. In case short term crop loan account shall be classified as NPA if installment is due for 2 crop season, 2 crop season के लिए अगर वो installment due है. In the given case installment is due for only 1 crop season, hence the account is not NPA. Therefore interest of 5 lakh can be accounted. The loan guaranteed by the central government and state government is NPA since the installation has remained overdue more than 6 months. Therefore the interest of 7 lakh shall not be accounted for, and the government, the fact that 50% of loan is guaranteed by government of India does not matter purpose for income recognition. It shall apply ओनली फॉर NPA क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर जो होगा 5 लाख जो होगा यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है 5 लाख रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म क्रॉप वेयर इंस्टॉलमेंट्स इज ओवर ड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन। ओके, ये जो है नहीं जाएगा। 7 लाख रिलेटिंग टू एडवांस, ठीक है, वेयर इंस्टॉलमेंट्स इज ओवर ड्यू मोर देन 6 मंथ। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है क्वेश्चन, तो फ्रॉम द अबव फैक्ट द अमाउंट करेक्ट, द व्हाट इज़ द करेक्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच बैंक शुड अकाउंट इन। इंटरेस्ट जो है ये जो है करंट अमाउंट का जो है इंटरेस्ट यहाँ पर दे रखा है। इंटरेस्ट जो है 5 लाख दे रखा है, इसको जो है रिकॉग्नाइज करेंगे क्योंकि ये जो है 1 क्रॉप सीजन का है, तो इसको NPA नहीं डिस्क्लोज कर सकते। तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ इंस्टॉलमेंट is due for 2 crop season, in the given case installment is due only for 1 crop season, hence the account is not NPA. ये NPA नहीं है। तो 5 लाख जो है ये NPA नहीं है। 5 लाख रुपीज़ नॉट NPA। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन दूसरे पे। What could be the possible amount of classified NPA relating to account with respect to observation regarding to inclusion of interest income given below? 5 lakh relating to short term crop loan where installment was overdue for 1 crop season, और दूसरा क्या है 7 lakh relating to advance guarantee equally by central और state government तमिलनाडु where installment is due more than 6 months। तो जो 50% लेंगे हम वो ले लेंगे, हम किसका ले लेंगे 50%, जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसको ही हम मान लेंगे 50% से 7 लाख का। तो ये आपका आ जाएगा 3.5 लाख रुपए का जो अमाउंट हम जो है क्या बोल रहे हैं, व्हाट अमाउंट पॉसिबल क्लासिफाइड एज NPA। 7 लाख में से 3.5 लाख NPA डिस्क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या आंसर दे रहा है। In the case of short-term crop loan, the amount shall be classified as NPA if installment is due for 2 crop season. In the given case, installment is due for only 1 crop season, hence account is not NPA। ये तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, the loan guaranteed by central and state government is NPA since the installment has remained overdue for more than 6 months. However, is considering the fact that 50% loan is guaranteed by the government of India and only the balance was amount 3.5 lakh shall be classified as NPA। तो यहाँ पर 3.5 लाख रुपए को हम NPA घोषित करेंगे। आ जाइए यहाँ पर। अब तीसरा क्वेश्चन है, इन NPA सेल्स to asset reconstruction company, what discrepancy
ऑडिटर माइट हैव नोटिस्ड। तो यहाँ पर देखें प्रॉफिट ऑफ 2 लाख was taken to profit and loss account. This is the discrepancy आपको दिखाना होगा। आइए, in the case of sale purchase NPA by bank, auditor should examine only such NPA has been sold which has remained in NPA in the books of bank for at least 2 years। कम से कम 2 साल रहेगा बैंक की बुक में, तब भी जो है NPA हैज़ बिन सोल्ड विच हैज़ बिन रिमेन्ड इन NPA बुक ऑफ बैंक फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। द एसेट हैव बीन सोल्ड परचेज विदाउट रिसोर्स ओनली। ठीक है, सब्सिक्वेंट टू द सेल ऑफ द NPA बैंक डज नॉट अज्यूम एनी लीगल ऑपरेशन और एनी अदर टाइप ऑफ रिस्क रिलेटिंग टू NPA सोल्ड। द NPA हैज़ बीन सोल्ड एट कैश बेसिस ओनली। NPA को केवल कैश बेसिस ओनली पर ही सेल किया जाएगा। तो इसका आंसर जो है द प्रॉफिट 2 लाख वॉज टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये जो है क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। What was the responsibility of NPV and company with respect to issue of limited review report at the time of resignation? तो इसका आंसर देख लेते हैं। Limited review report for the first quarter was required to be issued and consequently after it issue audit report for full year is also required to be issued। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ कंक्लूजन में देख रहे हैं रीज़न वेयर ऑडिटर विड्रॉल इज नॉट परमिटेड एज पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डायरेक्टिव ऑन द डिजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर इफ ऑडिटर प्रोसेस टू रिजाइन आफ्टर 45 days from the end of the quarter of period covered under appointment, then he shall before such resignation issue or audit or limited review report for such quarter as well as next quarter if जो है limited review has been issued for all the 3 quarters, then auditor shall issue audit report for full year before resigning of engagement। अगर तीनों क्वार्टर का जो है वो लिमिटेड रिव्यू इशू हो चुका है, इफ लिमिटेड रिव्यू report has been issued for all 3 quarters, then auditor shall report full year before resigning from the engagement। आ जाइए यहाँ पर, अब देखते हैं आपका यहाँ पर देखिए What was the responsibility of Mr. Kamal when management refused to remove the set limitation? ठीक है, यहाँ पे आइए आंसर क्या, टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म अल्टरनेट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। 705 क्या कह रहा है, इफ़ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू रिमूव द लिमिटेशन ऑडिटर शेल कम्युनिकेट द मैटर टू TCWG अनलेस ऑल चार्ज विद दोज गवर्नेंस आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंटिटी, जब तक वो भी नहीं इन्वॉल्व हो। Determining the whether it is possible to perform alternate procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence. Auditor give TCW involved in management entity to alternate। तो यहाँ पर क्या है, determine whether it is possible to perform alternate procedure
to obtain sufficient and appropriate. What was the responsibility of Kamal when management refused to remove limitation? तो आपको अल्टरनेट प्रोसीजर प्रोवाइड करना पड़ेगा। एडिशनल तब होता है जब जो है आपके पास दूसरा विकल्प हो। यहाँ पर अल्टरनेट है तो यहाँ पर लिखिएगा, क्वेश्चन में दे रखा है वेदर इट इज़ पॉसिबल परफॉर्म एडिशनल नहीं है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो ये गलत है। टू रिक्वेस्ट WR फ्रॉम द मैनेजमेंट मैटर ऑन विच लिमिटेशन इज इम्पोज्ड एंड आल्सो कम्युनिकेट द मैटर टू TCWG, ये भी गलत है आपका। तो थर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए थर्ड पे क्या कह रहे हैं, ये थर्ड है आपका। थर्ड में है आपका इफ ऑडिटर प्रपोज टू रिजाइन 14 नवंबर बिफोर इशूइंग लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर, देन व्हाट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एमएन एंड कंपनी विद रिस्पेक्ट टू विड्रॉल ऑफ engagement and issue limited review report at the time of resignation. The auditor shall communicate to TCWG the matter regarding misstatement identified during the audit. What would have been raised modification of opinion and limited review report for the second quarter was required to be issued. यहाँ पे आंसर जस्टिफिकेशन देखते हैं क्वेश्चन थर्ड का वेयर ऑडिटर विड्रॉल इज नॉट परमिटेड एज पर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड। दो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही है ना, यहाँ पे 14 नंबर। हाँ, तो ये जो है आपका इफ रिजिग्नेशन इफ ऑडिटर प्रपोज टू रिजाइन विद इन 45 डेज एंड ऑफ द जो है आपका एनी ऑफ द quarter of period covered under the appointment, then auditor shall before such resignation issue limited audit review report of such quarter. Hence if the auditor proposed to resign from 14 November within 45 days from second quarter before issuance of limited review report of second quarter, then limited review report for second quarter was required to be issued. अगर बिफोर 14 नवंबर विद इन 45 डेज ऑफ सेकेंड क्वार्टर है तो आपको जो है लिमिटेड रिव्यू ऑफ सेकेंड क्वार्टर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू TCWG मैटर रिगार्डिंग आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट एंड वुड हैव बीन गिवन राइज मॉडिफिकेशन एंड लिमिटेड रिव्यू फॉर रिपोर्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर वॉज रिक्वायर्ड। यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वार्टर है, यहाँ पर फर्स्ट अब गलत वाला देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू TCWG मैटर रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड हैव गिवन राइज टू मॉडिफिकेशन द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट वॉज सेकेंड एंड थर्ड नहीं केवल सेकेंड 45 डेज बिफोर जो अगर तब। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैटर, अब यहाँ पे आ जाता है दूसरे वाले में मैनेजमेंट टू TCWG मॉडिफिकेशन द ऑडिटर लिमिटेड रिव्यू वॉज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड है जबकि रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड दे रखा है, ये भी गलत है। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट TCWG इफ कुड बी बोथ मटेरियल एंड pervasive so that qualification of opinion would be inadequate and communicate to the gravity of situation. Limited review for second quarter was required to be issued. यहाँ पे material pervasive if could be both material pervasive so disqualification of opinion would be inadequate to communicate. तो चलिए चौथा देख लेते हैं। What whether in the given circumstance withdrawal from engagement was mandatory, and if so what is the responsibility the auditor with respect to such withdrawal। इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पर in the given circumstance withdrawal from engagement was mandatory, ठीक है, and such withdrawal as the withdrawal from audit before issuing audit report was not practicable
or possible, he was required to disclaim an opinion on financial statement। यहाँ पर देखिए क्या है इसका आंसर चौथे का जो है as per 705 auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit original auditor shall determine implication as follow। If auditor conclude that possible effect of financial statement undetected misstatement, if any, could be both material and pervasive, so that qualification of opinion would be inadequate, communicate the gravity of situation and auditor shall disclaim the opinion on financial statement if withdrawal from audit before issuing audit report is not प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं विड्रॉल इज़ नॉट मैंडेटरी। यहाँ पर देखिए विड्रॉल इज़ नॉट मैंडेटरी, ये गलत हो गया। इन दिस सर्कमस्टेंस विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट वाज नॉन मैंडेटरी इन केस ऑफ विड्रॉल हैज विड्रॉल फ्रॉम ऑडिट बिफोर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट नॉट प्रैक्टिकेबल ही वाज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लेम द ओपिनियन। यहाँ पर इफ एंगेजमेंट वाज विड्रॉल इन केस ऑफ विड्रॉल from audit before issuing audit report was not practicable, तो possible और possible he was required to disclaim the opinion। आ जाइए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। assuming Opus Limited the unlisted company whether reason for resignation by NLP company was proper। यहाँ पर देखिए आंसर देख लेते हैं। नो ऑडिटर शुड हैव क्लियरली मेंशन, यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना चाहिए रीजन फॉर रेजिग्नेशन इन रेजिग्नेशन लेटर इशूड टू द कंपनी। अब गलत देख लेते हैं। नो रीजन शुड हैव बीन लिटिल एक्सटेंसिव, फर्दर एग्जैक्ट रीजन मस्ट बी प्रोवाइडेड, न्यू ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड फॉर बाय द कंपनी, ये भी गलत। यस requirement for clear mention region is not applicable to the unlisted company। नहीं अब तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पर पांचवा देख लीजिए। ICICI made announcement that the auditor of unlisted company shall mention professional occupation as a reason for resignation। Auditor shall clearly mention the reason for resignation in case of resignation letter issued to the company। इन रेजिग्नेशन लेटर इशूड टू द कंपनी। अब ये हो गया। अब नौवां पे चले आते हैं। नौ क्वेश्चन नंबर 9वां देख लेते हैं आपका। वेदर RST and should company adhere the opinion formulated by LM and company and ABC and company to explore alternative option। आंसर इसका देख लेते हैं क्या है। RST has discretion to issue distinct audit report independently if in such scenario the reference to the other audit report issued by the majority of auditor should be noted within the other matter paragraph। यहाँ पे आंसर क्या था, रीजन क्या कर रहे हैं। एज पर द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इशू कॉमन रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए भी रीजन दे रखा है यहाँ पे। As per 299, joint auditor are required to issue common audit report. However, where joint auditor are in disagreement with the regard to the opinion or any matter to be covered by the audit report, they shall express their opinion in separate audit report। separate audit report में अपनी opinion दे सकते हैं। Such reference shall be made under the heading of other matter paragraph of 706। तो इसका आंसर क्या होगा, as a decision to be noted in other matter paragraph। यहाँ पर देखिए अब जो है क्वेश्चन आ जाते हैं दूसरे का। इन द above case what would be the next course of action on part of auditor of J Limited when
auditor conclude that reason for management refusal is to allow to send confirmation to the debtor is unreasonable and debtor is unable to obtain relevant reliable audit evidence from alternate audit procedure। तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसका आंसर होगा आपका auditor shall communicate matter to TCWG, also determine the implication of audit and auditor opinion in accordance with इससे 705। यहाँ पर क्या as per 505 if auditor conclude that management refusal to allow auditor to send confirmation request is unreasonable or auditor is unable to obtain reliable audit evidence, the alternate procedure auditor shall communicate to TCWG in accordance with 260। TCWG with auditor shall also determine the implication for audit and auditor opinion in accordance with 705। ये आपका हो गया। अब आ जाते हैं इन Auditor of RJ Private Limited shall mention the fact that financial statements for the prior period were audited by another auditor in other matter paragraph। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है तीसरा as per 705 paragraph included auditor report that refer other matter those presented or disclosed in financial statement that in accordance with judgment it is relevant to the user understand the auditor responsibility or auditor's report CM। okay, in the above case what should be the course of action in part of H and company when they found material misstatement that has not been accurately accounted or presented or disclosed in financial statement of current year? H and company should express qualified opinion or adverse opinion as appropriate in accordance with the SA 705 revised। यहाँ पर देखिए आंसर क्या कह रहा है 510 कह रहा है ऑडिटर कंक्लूड दैट ओपनिंग एंड बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट मटेरियली अफेक्ट द करंट period financial statement, the effect of misstatement is not properly accounted for or not adequately presented or disclosed, auditor shall express qualified opinion or adverse opinion as appropriate in accordance with the 705। अब आ जाते हैं यहाँ पे 705 in context with aforesaid scenario does Caro apply to private limited company and an associate company of JMP Limited। यहाँ पर आंसर देख लेते हैं कारो 2020 डज नॉट अप्लाई कंपनी एट द पेड अप कैपिटल ऑफ आरजे लिमिटेड डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ पेड अप कैपिटल एक्सीड नहीं करी 4 करोड़ और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़। यहाँ पर देख लीजिए पाँचवें का आंसर कारो स्पेशली एग्जाम द 1% कंपनी अंडर सेक्शन 62 ऑफ सेक्शन 2 कंपनी एट स्मॉल कंपनी डिफाइंड पेड अप कैपिटल ऑफ डज नॉट एक्सीड 50 lakhs rupees for such hire as may be prescribed turnover which as per the last profit and loss account does not exceed 2 crore or such higher amount as may be prescribed। और थर्ड क्या है अब सबका पेड अप कैपिटल टर्नओवर स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड 40 करोड़ रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर 4 करोड़ और 40 करोड़ का दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। क्या पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर, ये पेड अप कैपिटल है और ये टर्नओवर है। तो अगर डज नॉट एक्सीड नहीं करती है तब एज पर कंपनी है सब क्लॉज दिस टर्नओवर स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड 40 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर अभी देखिए कारो डज नॉट अप्लाई तो कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़। ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब 10वें पे आ जाते हैं। अपनी 10वें का ये 10वां क्वेश्चन है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई? यस 10वां क्वेश्चन ये रहा।
The company has requested previous auditor to give back its audit documentation working paper and warned the previous auditor with legal notice to submit them back to the company showing confidentiality clause. Answer क्या है? Auditor has right to cover over its working paper and he is the owner of the working paper. He may give his discretion may make available work paper to the company. यहाँ पर देखिए कह रहे हैं रीजन क्या है. क्लॉज जो है क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल चार्टर्ड अकाउंटेंट 1950 डीम टू बी डिस्क्लोज द information required to course of engagement any person other than client without consent of the client otherwise required to further this make provision of extract from the working paper available to his client. It is discretion of auditor होगा. ठीक है, यहाँ पर जो discretion of auditor है ये discretion of auditor में अवेलेबल. अब आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दूसरे में. Engagement partner has requested you to comment upon uses of work of internal auditor by engagement team in accordance with the relevant standard on auditing. यहाँ पे आंसर क्या? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू असेस द कॉम्पिटेंस ऑफ प्रोफेशनल केयर. ठीक है, कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल केयर वर्क परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर इन thus the auditor shield and company need to reconsider audit strategy and cannot use work of internal auditor. आंसर क्या है? Auditor can use work of internal auditor only after considering objectivity, professional care, technical competence. In this case, the architect being individual with no prior experience of internal audit and technical competence. External auditor cannot use its work as per the standard. जब तक उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं आ रही है तब तक जो है ये यूज़ नहीं कर सकते. टेक्निकल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल केयर, ठीक है, और जो है आपका एक जो है ऑब्जेक्टिविटी. आ जाते हैं थर्ड पे. द ट्रेनी आस्क वेदर टीम इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी audit procedure for investment in Steel Private Limited. आंसर होगा both A and B. Company need to prepare consolidated financial statement and same need to be audited by the auditor and the auditor need to consider financial information also assess regarding need to use of work of the component auditor. और दूसरा आंसर होगा ऑडिटर नीड टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन इन्वेस्टमेंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड टू पार्टीज. गलत आंसर भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं हम. ऑडिटर नीड टू परफॉर्म नॉट नीड टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर एज इन्वेस्टमेंट इन स्टील प्राइवेट लिमिटेड वाज ऑलरेडी मेड इन द प्रीवियस ईयर एंड इन्वेस्टमेंट इन एस प्राइवेट लिमिटेड वाज ऑलरेडी मेड इन प्रीवियस ईयर. तो ये गलत हो गया आपका थर्ड में. यहाँ पर देखिए ऑडिटर नीड टू परफॉर्म बोथ टास्क वन ऑफ विच टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बैलेंस वाइल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द अदर बीइंग वाइल ऑडिटिंग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट. कंपनी नीड टू गेट कंफर्ट ओवर फिगर एंड इट्स सब्सिडरी. प्राइवेट लिमिटेड विल be the subsidiary of company although it might not hold more than 50% of stake company but the company has control over the operation and business, the board of director and thus considering substance over form and previous 2013. क्वेश्चन चौथा देख लिए. ट्रेनी आस्क अबाउट रोल of auditor in case of investment in S Private Limited increase to 60% to the next year. The trainee asked about role of auditor in case of investment in S Private Limited increase to 60% in next year. Answer होगा auditor need not to do any additional procedure compared to
the year except audit procedure over the increase in investment value and its disclosure in financial statement। देखिए क्या है, डी कंपनी नीड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन करंट ईयर एंड सेम प्रोसीजर नीड टू बी परफॉर्म नेक्स्ट ईयर। देयर विल बी नो एडिशनल प्रोसीजर एक्सेप्ट वेरिफिकेशन ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेम इन नेक्स्ट ईयर। ये आपका 10वां ख़त्म हो चुका है और यहीं हम रोक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ख़त्म हो गया।